हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं डेली मॉर्निंग में आज की एनर्जी लेकर आती हूँ जिसमें आप दोनों की एनर्जी होती है और आफ्टरवर्ड्स मैं करंट फीलिंग्स लेकर आती हूँ आपके पार्टनर की। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इन दोनों डेक से आज मैं लूँगी आपके लिए कार्ड्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट सेक्शन बंद है। आप में से कई लोग अवेयर हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि कमेंट सेक्शन क्यों बंद है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं फ्रॉड्स, उन्होंने मेरी पिक लगाकर आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स के नीचे मैसेज किया हुआ है या करते हैं, अपने अपने नंबर देते हैं और क्योंकि मेरी फ़ोटो लगा कर देते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह के लोगों से फ्रॉड में ठगाए जाएं। सो बेटर है कि मैं कुछ दिन के लिए कमेंट सेक्शन बंद कर दूं और मैं डेली आपको वार्न करूंगी ताकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो जान जाएं और फिर अवेयर रहें। और जब आप सब अवेयर हो जाएंगे तो मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या बता रही हैं। और वैसे भी आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं कमेंट सेक्शन बंद की हूँ तो मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ। हम सब एक एनर्जी हैं और हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो मैं आपके लिए जो भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी, जो भी मैं आपके लिए गाइडेंस लेकर आऊँगी, उससे ही आप समझ जाएंगे कि हम लोग एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड हैं। मैं आपको समझ सकती हूँ, मैं आपको पढ़ सकती हूँ, आपके दिल में क्या है, आपके जज्बात क्या हैं। इतने सालों से हम कनेक्टेड हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और बहुत जल्द कमेंट सेक्शन चालू होगा। धीरे धीरे सभी व्यूवर्स जान जाएं कि कमेंट सेक्शन क्यों बंद है। बस यही मेरा मोटिव है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं तो मैं और कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8787। इट्स एन एंजल नंबर। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ओके, तो यहाँ पर देखिए साइंस बता देती हूँ। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सभी साइन हैं। यहाँ पर जो साइन सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर कैंसर, सैजिटेरियस, पाइसेस एंड लिब्रा। ये साइन बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। ठीक है, बात करते हैं एनर्जी की। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर वर्कआउट करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पर, एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पर, क्योंकि ये जान चुके हैं कि ये आपसे जितना भी दूर रहें, जितना भी डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें, जितना भी आपको अपने लाइफ से हटाने की कोशिश करें, या ये अपने आप को ये सोचें कि शायद ये डिज़र्विंग नहीं है, आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आप एक बहुत लॉयल पर्सन हो, आप बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो, बट ना ये आपको खोना चाहते हैं ना ये आपको पा रहे हैं। तो बीच में अटके हुए हैं और इमोशनली बहुत अपसेट फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है समटाइम्स कि शायद आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है इन्होंने बात बात में आपको ऐसा बोला भी हो कि दिल पे पत्थर रखे कि आप आगे बढ़ जाओ, आप मूव ऑन कर लो, या आप शादी कर लो किसी और से, या आप अपने लाइफ पे ध्यान दो, शायद मैं आपके लिए सही पर्सन नहीं हूँ। हो सकता है सबके पार्टनर ने ऐसा ना कहा हो, बट कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा कहा हो। बट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि दूसरे ही पल अगर ये ऐसा बोलते हैं तो दूसरे ही पल ये आपको लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं। ये आपकी तरफ कुछ ऐसा मैसेज कर देंगे नेक्स्ट सिचुएशन में कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा कैसा है, पागल वगल है क्या। मतलब एक टाइम बोलता है मूव ऑन कर लो, मैं सपोर्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, और मुझे आगे भी नहीं बढ़ने देता है, मेरे ऊपर शक भी करता है, मेरे ऊपर ध्यान भी देता है, मेरे ऊपर पॉजिटिव भी है। कहाँ गई, क्यों गई, किससे बात कर रहे हो, ऑनलाइन क्यों हो, मतलब ये क्या सिचुएशन है।
तो यहाँ पर ये बेचारा कंफ्यूज्ड है, या चाहे लड़की हो लड़का हो, डज़न्ट मैटर, आप अपने हिसाब से देखिए, बट ये परेशान है कि यार ये कैसा कनेक्शन है, ये कैसा रिलेशनशिप है कि मैं कितना भी अपने आप को बिज़ी कर लूँ, कितना भी अपने आप का ध्यान हटाने की कोशिश करूँ, बट मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर लगा होता है। और तब तक इनके दिल को सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, जब तक ये रिटर्न नहीं आ जाते आपके लाइफ में और आके झांका ताकी नहीं कर लेते कि हाँ आप ठीक से हो, आप कहीं मतलब किसी की और के साथ बात तो नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कितने दोस्त हैं, उनकी गिनती बताओ, नाम बताओ, सब कुछ ये जाना चाहते हैं। सो ये इनकी एनर्जी है। मतलब ये बाहर से रूड दिखाते हैं लेकिन अंदर से इंट्यूटिवली या स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा आपको। टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हैं, ये बिल्कुल भी आपको भूल नहीं पाते हैं चाहे जितना भी डिस्टेंस में हो। स्टैंड लेने की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, जस्टिस, न्याय देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सिचुएशन। तो कलेक्टिव लेवल पे ये करंट एनर्जीज़ निकल कर आई हैं इस डेक से। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। इमेजिन कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, मतलब इमेजिन कर रहे हैं कंप्लीशन, इमेजिन कर रहे हैं मैरिज, इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअलिटी में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए निराश हैं। टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से भी सभी साइंस निकल कर आए हैं। यहाँ से भी सेजिटेरियस स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेजर है। बाकी यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ही कार्ड्स में सभी साइन निकल कर आई हैं। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पैशनेट हो रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, स्पाई भी कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं, आना भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हैं आपको लेकर, या आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। स्पेशली मून की एनर्जी है, तो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इमोशंस वाटर की तरह हैं, बहेंगे, इवन रो भी रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अंदर से रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दिखावा है, सच में रो रहे हैं। या तो ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से ये निकलना चाहते हैं या निकलना चाहती हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं, या तो ये किसी सिचुएशन या थर्ड पार्टी की वजह से आपका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप इनको ये बोलते हो कि यार कब तक मैं ऐसे बैलेंस बनाऊंगी या बनाऊंगा, तुम्हें मेरे लिए कमिटमेंट देना ही होगा। तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं। तो ये इनकी सिचुएशन है। बॉटम से है कंप्लीशन, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आप इनके दिमाग में चल रहे हो, आप विश्वास करो या ना करो। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार इतना प्यार करता है, इतना मिस करता है, तो फ़ोन मैसेज क्यों नहीं करता। डिवाइन की मर्ज़ी है। अगर आप डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो तो तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा जब तक आप दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस में नहीं आओगे, टेम्परेंस। और अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा अफेक्शन अगर फील कर रहा है या कर रही है तो डेफिनेटली आपका उसके साथ पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे कनेक्शन डजंट मैटर। 90% से ऊपर लोग कार्मिक से ही डील करते हैं, उनकी शादी भी कार्मिक से होती है। उनके लाइफ में उनके पूरे 50 साल 80 साल जितने भी साल वो जी रहे हैं मैरिज करने के बाद, उतने साल वो उसके साथ रहते हैं। भले बीच बीच में झगड़े हों, भले बीच बीच में ट्रिगर मिले, भले बीच बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हों, कई बार एंड होते होते रिलेशनशिप टिके, बट कर्मा है तो फेस करना है। तो कुछ लोगों को लगता है कार्मिक है तो ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी कपल्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्ट हैं,
एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ टॉक्सिक मैरिज है, फिर भी वो निभाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उनका कर्मा है तब तक वो निभाएंगे। तो अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, अगर आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, डजंट मैटर, बट ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो डे ड्रीमिंग तो आपके पार्टनर कर रहे हैं आपको लेकर, और क्या ड्रीमिंग कर रहे हैं वो मैंने पहले ही बता दिया था। बॉटम ऑफ द डेक कंप्लीशन की एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। इमोशनल लॉस, बॉटम ऑफ द डेक। फर्स्ट टू कार्ड्स वी हैव 7 ऑफ कप्स। अगेन डे ड्रीमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड किसके साथ आया है देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आने वाले समय में। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होगी, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, क्या करूं क्या ना करूं वाली एनर्जी है। देखिए इनके लाइफ में थर्ड पार्टी अपना 100% ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी। थर्ड पार्टी चाहे इनकी फैमिली हो, इनके लाइफ में कोई सिचुएशन हो, करियर प्रॉब्लम्स हो, डजेंट मैटर, बट थर्ड पार्टी पीक पे होगी। क्योंकि जब कोई, जैसे होता है ना, एक जो सिचुएशन होती है, जब सुबह होने वाली होती है तो उसके पहले बहुत घनी रात होती है। तो वैसे ही आपके पार्टनर के लाइफ में कार्मिक पीक पे है। पीक पे झगड़े, पीक पे ऑब्स्टिकल्स, पीक पे गाली गलौज, पीक पे एक दूसरे को ब्लेम करना, पीक पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना एक दूसरे के लिए। इस तरह की एनर्जी में हैं आपके पार्टनर्स, या आने वाले समय में हो सकते हैं। इसीलिए बॉटम से इमोशनल लॉस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। 3, 3, 5, 5, 4, 7 ये सिचुएशंस यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स चेक। चूज़ वाइजली क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आप में से कई लोगों के पार्टनर के पास दोराहे पे खड़े हो सकते हैं आपके पार्टनर्स, या उनके पास कोई ऑप्शंस हो सकते हैं कि इसे चूज़ करो या इसे चूज़ करो। 2 में से एक ही चूज़ करना है, अदरवाइज़ किसी एक को सेक्रीफाइस करना है। और ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें डिप्रेशन में जा सकते हैं या जा सकती हैं कि यार एक तरफ मेरे माँ बाप हैं, एक तरफ मेरा पार्टनर है, या एक तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी तरफ मेरा प्यार है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किसको सेक्रीफाइस करूँ? ये वाली सिचुएशन कई लोगों के सामने खड़ी हो सकती है आने वाले समय में। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? हीलिंग की एनर्जी है। आप में से कई लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर्स, लेकिन फिर भी आप दोनों में सेपरेशन हो सकता है इस सिचुएशन की वजह से। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि आपके फैमिली की वजह से या इनकी फैमिली की वजह से आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं, या नो कांटेक्ट हो सकता है कि जाओ तुम अपने फैमिली की सुनो, फिर मेरे लाइफ में क्यों आए, मुझे कमिटमेंट नहीं देना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी। इस तरह की बातें हो सकती हैं। ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। क्या इन ऑब्स्टिकल्स में स्टैंड लेंगे अपने लव के लिए? पहले तो सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, उसके बाद सक्सेस की एनर्जी है। शुरू में कंफ्यूज रहेंगे, शुरू में हो सकता है कि ये गिल्ट में रहें, बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करें, या बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करें आपके पार्टनर। ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रोना धोना हो, स्लीपलेस नाइट हो, बहुत टेंशन लें, लेकिन एट लास्ट यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये सारे ड्रामा होंगे, काफ़ी लोगों के लाइफ में ये ड्रामा या तो चल रहे हैं या तो होंगे आने वाले समय में। एम्प्रेस क्यों आई हैं नेक्स्ट एक्शन में? कर्मा है, इनके लाइफ में कुछ कर्मा है जो पीक पे आएगा और उसके बाद रिलीज़ होगा। इमोशनल लॉस क्यों आया है? मूड स्विंग्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं अगर किसी और पर्सन के साथ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। और अगर इनके फैमिली इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में कराना चाहती है तो भी बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। इनका मूड बहुत ख़राब रहेगा। क्या इन ऑब्स्टेकल से बाहर निकलकर रीयूनियन होगा? यस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। विश तो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन इस आग के दरिया को पार करना पड़ेगा आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स को। आने वाले 7 दिन के अंदर
कई लोगों के लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स बीच में आ रहे हों या उनके पेरेंट्स, मतलब जिसके तरफ से थर्ड पार्टी है उसके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी। लेकिन एट लास्ट विशेज़ आप लोगों की पूरी होंगी, लेकिन इस ऑब्स्टिकल को बहुत ध्यान से आप लोगों को पार करना है। आपस में ही झगड़े नहीं करने हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेट क्लियरली, एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन करें, शक पे झगड़े ना करें, लोगों की मदद लें अगर आपको लगता है कि किसी की मदद से आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है। ट्रस्ट करें अपने पार्टनर पे, अपने लव पे और डिवाइन पर। सक्सेस ज़रूर मिलेगी आप लोगों को, सक्सेस की एनर्जी है, लेकिन उसके पहले जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसमें आपको बैलेंस में रहना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आप में से कुछ लोग खुद नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव मैनिफेस्ट ना करें। अगर आप सोच रहे हैं दिन भर बैठ के कि हमारे पार्टनर स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, अगर वो नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश तो नहीं है, तो आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।